हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के लिए दिए गए अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 54 से लेकर 61 तक के बारे में। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी एक आवश्यक तत्व है, हमेशा आती है और पॉलिटी पढ़ने के लिए हमें बेयर एक्ट मतलब भारतीय संविधान पढ़ना ज़रूरी होता है। भारतीय संविधान को पढ़ने में सबसे बड़ी कठिनाई जो हमें आती है वो आती है अनुच्छेदों को याद करने में, कि कौन से नंबर का अनुच्छेद क्या कहता है, किसके बारे में है, और इसमें से अधिकतर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम दोस्तों आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिससे आप भारतीय राष्ट्रपति के बारे में जो जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं वो तुरंत रूप से याद कर सकेंगे। दोस्तों, एक फ्रेज़ हम आपको बताने वाले हैं जो यहाँ आप देख रहे होंगे लिखी हुई है, वो है EMTEQCOI। ये एक छोटी सी फ्रेज़ है जिसे आप 4 से 5 बार रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी, और जब भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ेगी अनुच्छेदों की, आप रिकॉल करेंगे तो आप तुरंत रूप से याद कर पाएंगे कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता था। दोस्तों, ये जो लेटर हमने आपको बताया EMTEQCOI, ये टोटल 8 लेटर हैं, और जो आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, वो भी 8 हैं, 54 से लेकर 61 तक। यहाँ पे हर लेटर एक अनुच्छेद को रिप्रेजेंट करता है और उसी के बारे में हम जानेंगे कि वो अनुच्छेद क्या कहता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल 54, और पहला लेटर है हमारा ई क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह अगला आर्टिकल नंबर 55, और अगला हमारा लेटर है एम। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है, किस बारे में है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। दोस्तों, इस बारे में हमने हमारा जो पिछला वीडियो है वो पूरा इसी के बारे में है, वहाँ हमने डिटेल से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 56, और अगला लेटर है हमारा टी। ये क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, साधारणतया जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, परंतु यदि राष्ट्रपति चाहें तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं, या उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये इस आर्टिकल में यह बताया गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 57, और अगला लेटर है ई, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। ये अनुच्छेद ये कहता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति दोबारा एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। तो जी हाँ, भारतीय राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद अगली बार भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और कितनी बार भी ये खड़े हो सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। जहां अगर अमेरिकन संविधान से इसे कंपेयर करें, तुलना करें, तो वहां पर एक व्यक्ति लगातार 2 बार वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार के लिए वो एलिजिबल नहीं रहता है, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं दी गई है। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 54, और अगला लेटर है क्यू ये कहता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, कि भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके अनुसार पहला जो 3 कंडीशन मेन है, पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, मतलब उसकी जो एज है वो 35 वर्ष से ज़्यादा की होनी चाहिए, और तीसरा कि वो लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। लोकसभा चुनने की जो जो योग्यताएं उसमें एक व्यक्ति में होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं ही राष्ट्रपति पद पे आने के लिए भी व्यक्ति में होनी चाहिए। इसी तरह हमारा अगला आर्टिकल है 59, और अगला लेटर है हमारा सी क्या कहता है? कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब भारतीय राष्ट्रपति के जो उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, उसके ऑफिस के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, ये इसमें बताई हुई है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति एक बार सेलेक्ट होने के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके पद भत्तों या उसकी जो समय अवधि है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। तो इसमें राष्ट्रपति के ऑफिस से रिलेटेड सारे जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं 59 आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 60, और अगला लेटर है हमारा
वो क्या कहता है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति जब भी चुने जाते हैं तो उन्हें एक शपथ लेनी होती है। इस शपथ के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो राष्ट्रपति महोदय को दिलाते हैं, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो जज होते हैं वो ये जो शपथ है वो राष्ट्रपति महोदय को दिलाते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 61 और ये रिलेटेड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रपति में महाभियोग से रिलेटेड ये आर्टिकल नंबर 61 है। दोस्तों, इस महाभियोग के बारे में भी हमने हमारे पिछले वीडियो में चर्चा की है, जिसमें एक स्पेशल बहुमत का उपयोग किया जाता है, और वो बहुमत क्या होता है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। यहाँ पे 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या या कुल सीटों का निकाला जाता है, ना कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का। तो दोस्तों, इस तरह ये 8 आर्टिकल हैं और एक फ्रेज़ है EMTEQCOI, जिसे अगर आप 5 से 6 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये फ्रेज़ भी याद हो जाएगी, और आप विदिन 30 सेकंड्स में आप ये फ्रेज़ याद कर पाएंगे, और जब भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत रिकॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना है और आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पढ़ते रहिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।